नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा नेता शायद ही राजनीति में कभी देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो किया है ना, वो बिहार के इतिहास में लिखा जाएगा, वो सदियों तक याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद तक ठुकरा दिया सिर्फ जनता की भलाई के लिए। देखिए, लालू यादव ने नीतीश कुमार जी को खुला ऑफर दिया था कि नीतीश कुमार जी आप आ जाइए इंडिया गठबंधन में, आपको उप प्रधानमंत्री बनना हो, प्रधानमंत्री बनना हो, जो बनना हो आपको बना देंगे और आपको जो भी विभाग चाहिए वो आपको दे दिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने इस ऑफर को भी ठुकरा दिया, प्रधानमंत्री के पद तक को ठुकरा दिया है नीतीश कुमार जी ने सिर्फ जनता की भलाई के लिए। लेकिन नीतीश कुमार जी जानते थे कि इंडिया गठबंधन कई दलों से मिला हुआ है और कभी भी ये सरकार टूट सकती है। यदि इनके एक दल भी इधर उधर गए तो सरकार गिर सकती है और पता नहीं यहां जनता के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सीधा प्रधानमंत्री जी के सामने ये शर्त रख दी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और हमारी जो शर्तें हैं इनको पूरा करना होगा, तभी हम एनडीए को समर्थन करेंगे, वरना समर्थन नहीं करेंगे। मतलब बिहार का जो एक सपना था, बिहार में जो भी सरकार आई यही मुद्दा उठाती थी कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे और इसके लिए ये करना होगा, वो करना होगा। नीतीश कुमार ने भी कई कोशिशें की बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए। बीजेपी के हर एक नेता मना कर चुके थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, ये स्कीम अब खत्म हो चुकी है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने यूं चुटकियों में कुछ ऐसी शतरंज की चाल चली कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिल गया और बिहारियों के लिए नौकरी और रोजगार का खजाना भी खुल गया है। जो नीतीश कुमार जी कभी ये कहा करते थे कि 10 लाख नौकरी तो देंगे तो पैसा आखिर कहां से आएगा, तो अब पैसे की कोई चिंता नहीं है क्योंकि बिहार को विशेष पैकेज मिल चुका है। नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दी है कि विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा कर दिया जाएगा और नवंबर 2024 में हो सकता है कि विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए। यानी जो अभी लगभग 4 महीने बचे हुए हैं ना, इन 4 महीनों में 5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां दी जाएगी। जो तेजस्वी यादव क्रेडिट लेते थे ना कि हमने 17 महीनों में 5 लाख नौकरियां दी, नीतीश कुमार जी अब मात्र 4 से 5 महीनों में 5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाले हैं। तो आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो क्या क्या फायदाएं होगी, साथ ही विशेष पैकेज जो मिला है तो किस विभाग में कितने करोड़ रुपए का पैकेज मिलेगा, तमाम खबरों पर बात करेंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि कहां कहां अभी ही सरकारी नौकरियां निकाल दी गई। सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग में 45,000 से भी ज्यादा बहाली होने वाली है। 45,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली होगी और अगले महीने ही इसके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा और 4 महीने के अंदर बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, यानी नियुक्ति पत्र थमा दिया जाएगा, नौकरी दे दिया जाएगा। और आखिर जो 45,000 से ज्यादा पदों पर बहाली होगी तो किन किन पदों पर बहाली होगी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। देखिए, इन पदों पर बहाली होने वाली है। टोटल 45,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली की जानी है और इनमें से सबसे ज्यादा एएनएम की बहाली होगी। एएनएम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। 15,089 पदों पर बहाली होने वाली है। तो वहीं नर्स के 6,298 पदों पर बहाली होगी। विशेष चिकित्सा पदाधिकारी के 3,523 पदों पर, लैब टेक्नीशियन के 3,080, ड्रेसर के 1,562, सीएचओ के 4,500, तो वहीं ओटी असिस्टेंट के 1,326, फार्मासिस्ट के 3,627। इस तरह से कई पदों पर बहाली होने वाली है। और सुनिए, डाटा ऑपरेटर की भी बम्पर बहाली होने वाली है। बिहार में रोजगार की बहार आ चुकी है। पंचायती राज विभाग में बम्पर बहाली होगी। पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर बहाली होगी और इसके लिए जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और अगले 2 से 3 महीने में बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, यानी नौकरी दे दिया जाएगा। हमने पहले ही कहा है कि अब बिहार को पैसे की कोई चिंता नहीं है कि सरकार आखिर कहां से पैसे लाएगी। और इधर जैसे ही लोकसभा चुनाव को लेकर जो आचार संहिता खत्म हुई है उसके बाद से ही नौकरियां निकलना शुरू हो गया है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का फिर से लाभ मिलेगा। फिर से जो उद्योग लगाना चाहते हैं, जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको 10-10 लाख रुपया का लोन देगी बिहार सरकार। और इसके लिए 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक
आवेदन प्रक्रिया के लिए डेट भी निकाल दिया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो 10 लाख रुपए का लोन मिलता है उसमें से 5 लाख रुपया तो ऐसे ही माफ हो जाता है, बाकी 5 लाख रुपया आसान से किस्तों में चुकाने होते हैं। साथ ही पिछले चरण में करीब 38,000 युवाओं को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को 10-10 लाख रुपया की राशि दी भी जा चुकी है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो प्रधानमंत्री पद का ऑफर भी ठुकरा दिया है बिहार की जनता के लिए, तो आखिर जनता के लिए नीतीश कुमार जी ने पीएम मोदी जी से क्या क्या मांग किए हैं ये भी जान लीजिए। तो नीतीश कुमार जी की पहली मांग ये है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, साथ ही विशेष पैकेज भी बिहार को मिले, जिससे बिहार का विकास काफी तेजी गति से हो सके। नीतीश कुमार जी की दूसरी मांग ये है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाया जाए ताकि बिहार के साथ पूरे देश के गरीबों का भला हो सके। नीतीश कुमार जी की तीसरी मांग ये है कि बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया जाए, यानी जो बिहार में इतने दिनों तक मुद्दा चल रहा था कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और तमाम कोशिशें की जा रही थी इसके लिए। नीतीश कुमार जी ने यूं सिर्फ दिमाग लगाकर एक ही झटके में सारी परेशानियों को ही खत्म कर दिया है। साथ ही बिहार में जो भी बाढ़ की समस्याएं हो रही है, बिहार में अभी पुल नहीं बन पा रहा है, नेपाल से पानी लगातार आ रहा है, नेपाल के क्षेत्र में पुल नहीं बना है, तो पुल बनाने पर भी नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री जी से मांग करने वाले हैं। इस पर भी बड़ी बात होने वाली है। सारी समस्याओं को अब समाधान कर देंगे नीतीश कुमार जी यूं चुटकियों में। और ये कैसे होगा सुनिए। देखिए, बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी है, बाद में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के सामने जो भी मांग रखेंगे उन्हें पूरा करना ही होगा। और जिस दिन नीतीश कुमार जी यदि गुस्सा गए और एनडीए का साथ छोड़ दिए, उसी समय एनडीए की सरकार गिर सकती है और इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। हालांकि ये अलग सी बात है कि इंडिया गठबंधन में भगदड़ मचने वाला है, इनके दल अभी से ही छोड़ने वाले हैं। केजरीवाल ने तो घोषणा कर दी है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। हालांकि केजरीवाल के एक भी सीट नहीं मिले थे। और सुनिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास इस कदर का दिमाग है कि सिर्फ दिमाग चलाकर वे कुछ भी कर लेते हैं। अभी देखिए ना, किंग मेकर बन गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जबकि मुख्यमंत्री जी ने पूरे जीवन काल में आज तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है, फिर भी सिर्फ दिमाग लगाकर बिहार में 15 सालों से भी ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री हैं और अभी प्रधानमंत्री भी बनने वाले थे। हालांकि उन्होंने बिहार की जनता के लिए प्रधानमंत्री का पद का परित्याग कर दिया। नीतीश कुमार जी जानते हैं कि विपक्ष वालों को कहां फायदा हुआ है और बीजेपी को कहां नुकसान हुआ है। देखिए, एक अग्निवीर योजना को लेकर भी जनता ने बीजेपी के प्रति आक्रोश दिखाया है, बीजेपी को वोट नहीं दिया है। तो नीतीश कुमार जी ने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कह दिया है कि नरेंद्र मोदी जी, आप अग्निवीर योजना को खत्म कीजिए। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि अग्निवीर योजना पर सरकार नए तरीके से विचार करे, नए तरीके से सोचे। जो अभी 4 साल में हटा दिया जा रहा है और बाद में उन्हें नौकरी मिलेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परमानेंट नौकरी दिए जाने पर विचार किया जा सकता है, अब तक की बड़ी खबर है। और साथ ही जो समान नागरिक संहिता कानून है, तो इस पर भी बीजेपी से जनता नाराज दिख रही है, तो इस कानून को भी खत्म किया जा सकता है, इसमें भी विचार किया जा सकता है और इनके जो पेचीदा विषय है इसे सॉल्व किया जा सकता है, इसमें राहत मिलेगी। और सुनिए, बिहार को जो विशेष पैकेज मिलने वाला है, तो इसमें से क्या कुछ मिल सकता है। अभी चर्चाएं हो रही है कि बिहार में 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज मिल सकता है। तो कुल जो 1,25,000 करोड़ का पैकेज मिलेगा, तो आखिर किस विभाग में कितने मिल सकते हैं ये भी जान लीजिए। अभी चर्चाएं हैं कि बिजली विभाग में 16,130 करोड़ रुपए मिलने वाला है, राजमार्ग में 54,713 करोड़ रुपए, साथ ही कौशल विकास में 1,550 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य विभाग में 600 करोड़ रुपए, ग्रामीण सड़कों के लिए 13,820 करोड़ रुपए, रेलवे के लिए 8,870 करोड़, हवाई अड्डे के लिए 2,700 करोड़ रुपए, पर्यटन के लिए 600 करोड़ रुपए, किसान कल्याण के लिए 3,094 करोड़ रुपए, शिक्षा के लिए 1,000 करोड़ रुपए, साथ ही डिजिटल बिहार के लिए 449 करोड़ रुपए, पेट्रोलियम और गैस के लिए 21,476 करोड़ रुपए, यानी कुल 1,25,000 करोड़ रुपए बिहार को मिलेंगे। और बिहार को यदि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है, तो सोचिए क्या कुछ हो सकता है। विशेष राज्य का दर्जा यदि बिहार को मिल गया, तो अभी बिहार में कोई भी योजना सरकार चलाती है
तो अभी बिहार सरकार को अपना 75% पैसा खर्च करना होता है और केंद्र सरकार से मात्र 25% पैसे मिलते हैं। लेकिन यदि विशेष राज्य का दर्जा मिल गया तो केंद्र सरकार से 75% पैसे मिलेंगे और बिहार सरकार को मात्र 25% पैसे लगाने होंगे। इस तरह से उतने ही पैसे में बिहार 3 गुना से भी ज्यादा विकास कर सकता है। बाकी केंद्र सरकार से भी 3 गुने पैसे मिलेंगे तो सोचिए बिहार का विकास लगभग 10 गुने गति से भी तेजी से होने लगेगा। तो ये है नीतीश कुमार जी का दिमाग। नीतीश कुमार जी ने अपने लिए यदि प्रधानमंत्री पद को ठुकराया है तो ये बिहार की जनता के लिए, बिहार के विकास के लिए ठुकराया है। नीतीश कुमार जी पहले जनता के बारे में सोचते हैं, उसके बाद अपने बारे में, और इसीलिए तो नीतीश कुमार जी पर जनता इस कदर भरोसा करती है कि इस बार एनडीए सरकार में बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को कम सीटें दी गई थी, फिर भी नीतीश कुमार जी को 12 सीटें मिली है। बीजेपी से ज्यादा सीटें नीतीश कुमार जी ने जीते हैं और इसलिए तो पटना की सड़कों पर पोस्टर लगा दिए गए हैं कि टाइगर जिंदा है। ये उस शेर का नाम है जो बिहार में बैठे बैठे पूरे देश को दिशा दिखाएगा। वैसे भी अभी किंग मेकर बन गए हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी जो चाहेंगे, जिनकी चाहेंगे उनकी सरकार बनेगी। एक शेर की भूमिका में नीतीश कुमार जी नजर आ रहे हैं। जदयू के द्वारा पटना की सड़कों पर ऐसे पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिसमें से लिखा है कि टाइगर जिंदा है। बाकी राजद के द्वारा जो अभी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल रहा है, ये क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि इसमें राजद का कोई भी हाथ नहीं है। राजद नेताओं ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो अभी मिल रहा है उस पर कुछ भी नहीं किया है। वो सारा का सारा क्रेडिट सिर्फ नीतीश कुमार जी को जाता है। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। बाकी आप नीतीश सरकार के बारे में क्या कुछ राय रखते हैं? और नरेंद्र मोदी जी बस कुछ ही देर में शपथ ग्रहण करने वाले हैं। 9 जून को नीतीश कुमार जी 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शपथ ग्रहण होने वाला है नए प्रधानमंत्री के तौर पर। देश में फिर से मोदी की सरकार बन रही है। चारों तरफ विपक्षी पार्टियां सभी एकजुट होकर भी मोदी जी को नहीं हरा पाए। हालांकि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, लेकिन जनता ने जो फैसला सुनाया है उसके अनुसार मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। बाकी आपको कौन सी सरकार अच्छी लगती है? आपके मन में क्या था कि कौन सी सरकार बननी चाहिए? कमेंट में जरूर ही बताइएगा। और हाँ, लोकसभा चुनाव और बिहार और देश से जुड़ी हर एक खबर पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें यदि आप नए हैं तो, और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।